दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान फिर से माहौल बिगड़ा। दो पक्षों के बीच मारपीट और पथराव के बाद भगदड़ की स्थिति बनी रही। मुंगेर में एक बार फिर से प्रतिमा विसर्जन के दौरान माहौल बिगड़ गया, जब दो गांव के लोग आपस में उलझ गए और बात मारपीट और पथराव तक पहुंच गई। प्रतिमा विसर्जन के दौरान मुंगेर में वर्ष 2020 में बड़ी हिंसा हुई थी, जिसकी आग आज तक लोगों के अंदर है। वहीं इस घटना में कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई है, लेकिन तनाव की स्थिति जरूर बनी है। अगली खबर, मिड डे मील व क्रेच वर्कर ने वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को शहर के पुराने बस अड्डे पर प्रधान कैलाश देवी की अध्यक्षता में धरना दिया। यहां से नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंची, जहां सांसद रमेश कौशिक के नाम ज्ञापन तहसीलदार अजय सैनी को सौंपा। इस दौरान आशा वर्कर की जिला प्रधान नीलम ने कहा कि एनएचएम मिड डे मील योजना, पीएम पोषण शक्ति योजना के लिए पर्याप्त बजट बढ़ाया जाए। आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील, क्रेच कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करवाई जाए। अगली खबर, नालंदा में रामनवमी जुलूस विवाद से शुरू हुई हिंसक झड़प शनिवार को जारी ही रही। बिहार शरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र में फहरपुड़ा मोहल्ले में शनिवार की रात 8 बजे के करीब उपद्रवियों ने एक धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस को उपद्रवियों ने खदेड़ दिया। इसके बाद दो गुटों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक की मौत गोली लगने से हो गई। हिंसा के दौरान उपद्रवियों की गोली लगने से फहरपुर मोहल्ला निवासी रविंद्र प्रसाद का पुत्र गुलशन कुमार घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं पर उसकी हालत खराब देख डॉक्टरों ने विम्स पावापुरी रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अगली खबर, कैमूर वन्य प्राणी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए पहली बार ड्रोन से जंगली जानवरों का सर्वे किया जा रहा है। ड्रोन वैसे जगहों पर उड़ाया जा रहा है जहां पर ट्रैप कैमरा नहीं लगाया जा पा रहा है, और यह लगाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बारीकी से जानवरों की गिनती करने के लिए ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से बड़े स्तर पर जानवरों का सर्वे चल रहा है। 1800 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगलों में चप्पे चप्पे पर ट्रैप कैमरा लगाया गया है। कैमूर अभ्यारण्य में तेंदुआ, हिरन, भालू, चीतल, घोड़पराज सहित विभिन्न तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं। किस जानवर की संख्या अधिक है, लुप्त होने की कगार पर कौन सा जानवर है, शाकाहारी और मांसाहारी जानवर कितने हैं, सर्वे रिपोर्ट में यह सब शामिल किया जाएगा। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर पटना पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, विजय सिन्हा, राममोहन सिंह सहित कई नेता एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर जय श्री राम के नारे लगे। एयरपोर्ट से निकलकर अमित शाह होटल मौर्या पहुंचे हैं। अमित शाह का होने वाला सासाराम दौरा स्थगित कर दिया गया है। जिले में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद धारा 144 लगाई गई है, जिसकी वजह से गृह मंत्री का दौरा रद्द कर दिया गया है। अगली खबर, सासाराम में धारा 144 को लेकर उहापोह की स्थिति बनी रही। धारा 144 की वजह से बीजेपी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 अप्रैल का कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। इधर रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि जिले में कहीं भी धारा 144 लगाने का आदेश नहीं दिया गया है। एक वीडियो सामने आया था, जांच करने पर पता चला कि लोगों को हटाने के मकसद से पुलिसकर्मी ने अनाउंसमेंट कर धारा 144 लगने की बात कही थी। इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। मामले को लेकर भाजपा ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार तो पलटी मारने वाले लोग हैं, यह तो कभी भी पलटी मार जाएंगे। अगली खबर, संविदा नियोजित कर्मियों के साथ साथ बेल्ट्रॉन और आउटसोर्सिंग के तहत सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मियों को माहवारी के दौरान लगातार 2 दिन मिलने वाला विशेष अवकाश अब नहीं मिलेगा। नियमित सरकारी महिला कर्मियों के मामले में यह सुविधा पहले की तरह ही बहाल रहेगी। दरअसल कुछ विभागों ने आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत महिला कर्मियों को हर महीने विशेष अवकाश की सुविधा के बारे में सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श मांगा था। सामान्य प्रशासन ने साफ किया है कि संविदा और नियोजित कर्मियों के साथ साथ बेल्ट्रॉन और आउटसोर्सिंग से सेवा प्राप्त महिला कर्मियों को विशेष अवकाश की सुविधा दे नहीं है। अगली खबर, नीतीश कुमार ने कहा उपद्रवियों को नहीं बख्शेंगे। सासाराम, नालंदा, गया और भागलपुर में रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प हुई। इन चारों जिलों में 2 पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि शनिवार को माहौल शांत है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। राजद ने बीजेपी पर बिहार में दंगा फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा ने इसे गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द करने की साजिश बताया है। अगली खबर, बिहार के 45,000 गाँवों में शहरों की तरह सड़क संपर्क बढ़ाने की कई योजना पर काम शुरू हो गया है। गाँव के लोगों के रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी वो 10 जगह तय कर ली गई है, जहां तक उनके घरों से 12 महीने यानी बरसात के मौसम में भी लोगों को आसानी से पहुंचना है। उन 10 जगहों का सुलभ संपर्कता देने के लिए सड़कें बनाई जाएगी। उन महत्वपूर्ण जगहों में बीडीओ, सीओ ऑफिस, थाना, चट्टी बाजार, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मठ मंदिर, बैंक, पेट्रोल पंप, बाढ़ से बचने वाले फ्लड सेंटर और छोटे मोटे उद्योग धंधे वाले जगह शामिल किए गए हैं।
अगली खबर, राज्य सरकार ने 31 मार्च को समाप्त हुई वित्तीय वर्ष में पहली बार बजट की 99% राशि खर्च करने में कामयाबी पाई है। बजट 2,37,892 करोड़ रुपए का था और सरकार ने इनमें से 2,35,000 करोड़ रुपए का उपयोग किया है। यह वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 18% अधिक है। बड़ी बात यह है कि सरकार ने राजकोषीय घाटे के निर्धारित चौहद्दी को लांघे बिना और केंद्रीय अनुदान व जीएसटी क्षतिपूर्ति में अनुमान के 5,086 करोड़ रुपए की कमी के बावजूद यह सब किया है। अगली खबर, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत नवंबर 2020 में स्थापित दरभंगा एयरपोर्ट साल 2025 तक नए लुक में दिखेगा। इसके लिए बिहार सरकार ने 76.40 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मार्च में हस्तांतरित करवा दी है। उपलब्ध जमीन में से 23.75 एकड़ पर एयरपोर्ट का रनवे और शेष 52.65 एकड़ भूमि पर टर्मिनल बनाया जाएगा। एयरपोर्ट के डायरेक्टर सत्येंद्र कुमार झा ने बताया कि मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, उसके बाद किसी कंसल्टेंट को हायर कर बिल्डिंग का प्रारूप तैयार किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 6 माह में नए टर्मिनल का काम शुरू हो जाएगा। अगली खबर, बिहार बोर्ड के 10वीं की परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया। एक तरफ जहां परीक्षा के परिणाम की घोषणा होने के बाद जिले में जहां सफल छात्र छात्राओं और उनके परिजनों के बीच उत्साह और हर्ष का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ कटिहार का एक परिवार ऐसा भी था जहां एक छात्रा ने मैट्रिक परीक्षा में असफल होने के बाद मौत को गले लगाना बेहतर समझा और इसके लिए उसने अपने घर में रखा फसल में छिड़काव करने वाला जहर नैनो यूरिया की बोतल ही गटक ली। परिजनों के द्वारा त्वरित इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने काफी जद्दोजहद के बाद छात्र की जान को बचा लिया। अगली खबर, ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक को लेकर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार और परिवहन विभाग के बीच ही सीधी टक्कर हो गई। इसके कारण ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक न सिर्फ ट्रैक से उतर गए हैं बल्कि दोनों विभाग की लड़ाई में 2000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस भी फंस गए हैं। बेयाड़ा ने औद्योगिक क्षेत्र स्थित जमीन को कब्जे में लेते हुए विभाग की टेस्टिंग ट्रैक कार्यालय में भी ताला जड़ दिया है। दरअसल परिवहन विभाग ने 60 लाख खर्च कर ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया था। 3 एकड़ में फैले इस कैंपस में ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए टेस्टिंग होती थी। हर दिन तकरीबन 150 से 200 लोग का टेस्ट होता था, लेकिन बेयाड़ा ने यह कहते हुए जमीन का आवंटन रद्द कर दिया कि औद्योगिक विकास के मद्देनजर ली गई यह जमीन वर्षों से खाली है। अगली खबर, जाति आधारित गणना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू होगा। इस दौरान पहले चरण में छूटे परिवारों और नए बसने वाले परिवारों की भी गिनती है। यदि आपका घर बंद है तो गणना कर्मी पड़ोसी से मोबाइल नंबर लेंगे, वीडियो कॉल कर आने का अनुरोध करेंगे। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो कर्मी आपको एक फॉर्मेट भेजेंगे। इसे भरने के बाद उसके साथ आधार कार्ड या यहाँ के निवासी होने का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आपको भेजना होगा। अगली खबर, बक्सर कोर्ट ने 14 मार्च को बक्सर में मुनीम चौक हत्याकांड मामले में शनिवार को 3 अभियुक्तों को 10-10 साल कारावास 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजेंद्र कुमार ने और 2 पक्षों ने गवाही सुनने के बाद हत्या के मामले में अभियुक्तों को दोषी पाया है, जिसके बाद कोर्ट ने सजा सुनाते हुए सेंट्रल जेल बक्सर भेज दिया है। अगली खबर, बिहार के 5 जिलों में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प हुई है। नालंदा के बिहार शरीफ और सासाराम में 2 दिन से फायरिंग और बमबाजी हो रही है। नालंदा में गोली लगने से एक की मौत हुई है, जबकि दोनों जगहों पर कई लोग घायल हैं। बिहार शरीफ, सासाराम और गया में 125 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर और गया में भी विवाद हुआ है। मुंगेर में भी शनिवार की रात मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। जमकर मारपीट और पथराव हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज करके मामले को संभाला। पुलिस के मुताबिक सभी जगहों पर स्थिति नियंत्रण में है।